सो स्केप वेलोसिटी को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए स्केप वेलोसिटी √2gm/r है। तो यहाँ पे वैसे मैंने कहा था कि GME, समझो ये मास जो है ना, ये सैटेलाइट का मास नहीं है, ये अर्थ का मास है, इस प्लेनेट का मास है जहाँ से बॉडी को स्केप किया जा रहा है। तो बॉडी का मास नहीं है ये अर्थ या उस प्लेनेट का मास है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था जहाँ जहाँ पे GME आए वहाँ वहाँ पे आप GR² डाल सकते हैं। तो यहाँ पे GME की जगह GR² डाल देंगे और एक आर रिड्यूस हो जाएगा, तो √2gr भी फार्मूला हम लोग स्केप वेलोसिटी के लिए दे सकते हैं। ठीक इसी तरह जो सैटेलाइट की वेलोसिटी है, ये स्केप वेलोसिटी है सैटेलाइट को बाहर भेजने के लिए या रॉकेट को बाहर भेजने के लिए। सैटेलाइट जो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, कोई प्लेनेट है जो भी सैटेलाइट का रोल प्ले कर रहा है, ये उसकी वेलोसिटी √GME/r। तो यहाँ पर भी हम लोग GR से GME की जगह GR² लगा के आर कट जाएगा, √GR आ जाएगा। तो और फिर यही स्केप वेलोसिटी, अगर सैटेलाइट आपका ये तो जो नीचे आर लिया है ये एक ओवरऑल डिस्टेंस लिया हुआ है सेंटर ऑफ द प्लेनेट एंड उसकी जो ऑर्बिटल रेंज है वहाँ के बीच का डिस्टेंस है आर। और अगर आपको डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, अगर रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है, बोला गया सरफेस से अर्थ के 100 किलोमीटर अबव है, 500 किलोमीटर अबव है, तो रेडियस ऑफ द अर्थ अलग लेंगे और हाइट फिर अलग लेंगे, दोनों मिला के स्मॉल r हो जाएगा। ये है टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी फार्मूले हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी कि अगर कोई मास है, ठीक है, कोई बॉडी m है और किसी पॉइंट में इस बॉडी m का मुझे पोटेंशियल चेक करना है किसी पॉइंट पर, तो सीधा हम क्या फार्मूला डालेंगे, -gm/r। व्हाट इज m? m इज़ द मास ऑफ द प्लेनेट और किसी पॉइंट में आकर मुझे इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चेक करना है कि यहाँ पर इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है। तो GM/r यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम डाल सकते हैं, लेकिन साइन आपको माइनस में लेना है। ठीक इसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड कि किसी बॉडी की किसी प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है, तो GM/r² हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि हम लोगों ने पीछे भी देखा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि अगर कोई सैटेलाइट है और वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, तो डेफिनेटली उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी भी है। ठीक है ना, क्योंकि वो एक हाइट पर है तो एक पोटेंशियल एनर्जी भी है और वो चल रहा है तो वो एक उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है कि माइनस में लेना है GMM, एक m मास प्लेनेट का और एक m सैटेलाइट का मास अपॉन r। r इज़ द टोटल डिस्टेंस, टोटल जो डिस्टेंस है, एग्जाम्पल के तौर पे ये अर्थ है और यहाँ पर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, तो सेंटर ऑफ द अर्थ से उस सैटेलाइट उस ऑर्बिटल तक के डिस्टेंस को हम लोग r लेंगे। ठीक है, या r+h भी ले सकते हैं। r+h से मतलब ये है कि कैपिटल R+h, कैपिटल R मीन्स रेडियस ऑफ द अर्थ एंड देन हाइट, तो वो टोटल r आ जाएगा। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी प्लस कैनेट, क्योंकि हम लोग टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट निकाल रहे हैं, तो कैनेटिक एनर्जी कितनी होती है, GMPGS/2r होती है। ये जितने भी डेरिवेशन है हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो या तो आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लिख के हाफ काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। बाद में केप्लर्स सेकंड लॉ के भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो कि t² का डायरेक्ट रिलेशन r³ का, r³ नीचे चला जाएगा तो T2/r³, और यहाँ पर इसका कंपैरिजन मतलब उसकी जो रेशियो कांस्टेंट रेशियो आएगा, तो T1/r1 यहाँ पे T2/r2, इस हिसाब से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को सामने रखेंगे और बहुत तेज़ी से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते जाएंगे।